हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ एक क्लिप शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो है सब कन्या पूजन के लिए मैंने जो सामग्री इकट्ठा की थी, जैसे कि जल पैर धोने के लिए, या फिर माथा पट्टी, या फिर नारियल, या फिर पान सुपारी। और ये मैंने आपको बताया था कि मैंने किस प्रकार से ये उनके उपहार मंगाए हैं, और ऑनलाइन मंगाए थे मैंने ये सारे। फिर उनके लिए जो खाने का सामान मंगवाया था, जो ज़्यादातर छोटे बच्चों को पसंद होता है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पसंद होता है, तो उनकी मनपसंद चीज़ें तो होनी चाहिए। और जो प्रसाद मैंने बनाया था उनके लिए, हलवा, वो सब आपके साथ शेयर किया था। तो आज ही मैं डिटेल में आपको ये वीडियो बताऊंगी कि मेरी कन्या पूजा किस प्रकार से हुई और उसके बाद नवमी का हवन हमने कैसे किया। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए हम कन्या पूजन करते हैं, जिससे जीवन में भय, विघ्न और शत्रु का नाश होकर सुख समृद्धि आती है। इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास रहता है। कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा कन्या पूजन से समाज में नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि शक्ति का जो है साक्षात स्वरूप होती है ये कन्याएं। नवरात्रि में कुमारी पूजन का बहुत ही महत्व है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का इस व्रत में पूजन करना चाहिए। देवी भगवत पुराण के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। अतः 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कलिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याएं साक्षात शक्ति का स्वरूप मानी गई है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करें। तो मैं आपको बता दूं कि कन्या पूजन की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले कन्याओं का पूजन करते समय हमें शुद्ध जल से उनके चरण धोने चाहिए। तत्पश्चात उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाएं। खीर, पूरी, चने, हलवा आदि सात्विक भोजन का माता को भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को मधुर भोजन कराने के बाद उन्हें टीका लगाएं और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। प्रदक्षिणा कर उनके चरण स्पर्श करते हुए यथाशक्ति वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह नवरात्रि पर्व पर कन्या का पूजन करके भक्त माँ की कृपा पा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कन्या पूजन के समय। तो 9 कन्याओं के साथ कम से कम हमें एक बालक ज़रूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। तो कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। और तीसरी जो है वो है, कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। तो कुछ इसी तरह संपन्न हुई मेरी कन्या पूजा। एक्चुअली ये जो है मेरी फ्रेंड की बेटी थी। पहले 9 कन्याएं आ चुकी थी। एक्चुअली 9 से ज़्यादा ही आ गई। कहते हैं कि कम नहीं आ सकते, पर अगर ज़्यादा आए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और वैसा ही हुआ। 12 से 13 कन्याएं आ गई थी। और उसके बाद ये जो है मेरी फ्रेंड की बेटी, वो सबसे बाद आई, क्योंकि उसके कुछ क्लास थे। तो बस उसकी जो पूजा थी मैंने वो अलग से की, बाकी लोगों की तो आपने देख ही ली। तो बस इसी तरह हुई मेरी कन्या पूजा है संपन्न। बहुत अच्छा लगा। और जब भी कन्या घर में आते हैं तो कुछ अलग ही प्रकार की एनर्जी होती है घर में। तो बस अब आगे मुझे करना है नवमी का हवन। तो इसके बाद हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नवमी का हवन। तो उसके लिए भी मैंने सारी सामग्री जुटा ली है। और पहले हम भोग लगाएंगे, माता को भोग लगा दिया है एक्चुअली। तो उसके बाद जैसे ही कन्याएं गई, हमने तुरंत अपना फास्टिंग खोल दिया। और फास्टिंग खोलने के बाद हमने नवमी का होम शुरू कर दिया।
तो देखिए अब कुछ इस प्रकार से है। सो फ्रेंड्स, कहते हैं कि नवरात्रि पर हवन के बिना अधूरी है अष्टमी और नवमी की पूजा। तो चलिए जानते हैं कि हवन करने का क्या महत्व और उसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है फ्रेंड्स कि नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना का पवित्र पर्व है, जिसमें भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। तो हवन जो है इन अनुष्ठानों में सबसे प्रमुख होता है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं हवन, हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी इस वाली कन्या की भी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और बस इसकी आरती उतार दी मैंने। और वहाँ जो नौ कन्या की पूजा मैंने किस तरीके से की वो क्लिप कुछ ठीक तरीके से आया नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी हो गई, क्योंकि उस दिन बहुत ही आमंत्रण थे कन्याओं को, बहुत सारे घरों में जाना था। तो लेकिन इस कन्या की पूजा जो है वो एकदम आराम से मैंने कर ली और इसको समझा भी दिया कि जैसे ही हम अब उनके चरण स्पर्श करें तो उन्हें क्या करना है। तो बस ये एक छोटी सी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हवन के लिए हम बैठ चुके हैं। सारी सामग्री हमने यहाँ पर सजा कर रख दी है। हवन कुंड भी ले लिया है और उसके बाद हमने सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है। और यहाँ पे हवन करने के लिए बैठे हैं मेरे पति, मैं, और मेरे आगे बैठा है मेरा बड़ा वाला बेटा। मेरा छोटा बेटा सो रहा है, आफ्टरनून है, वैसे भी उसे कुछ समझ नहीं आता, और अगर वो जगा हुआ होता तो वो कुछ करने भी नहीं देता। तो इसीलिए अच्छा ही है कि वो सो रहा है। लेकिन कहते हैं कि अगर हवन है तो परिवार में जितने भी लोग शामिल हैं उतने सारे हवन में शामिल हो तो अच्छा होता है। लेकिन क्या है, छोटे बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को सभी कुछ माफ़ होता है, क्योंकि वो भगवान के ही स्वरूप होते हैं। तो उनके लिए ऐसे कुछ रूल्स बनाए नहीं हैं, तो चलता है। लेकिन उन छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स के अलावा और जितने भी लोग बीमार हैं उनके अलावा, हाँ, अगर जो भी मतलब बैठ सकते हैं हवन के लिए, तो परिवार के सारे लोग हवन में जो लोग बैठ सकते हैं उन्हें बैठना ज़रूरी माना गया है। तो आइए बताती हूँ कि हवन नवमी में क्या लाभ देता है। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि के 9 दिनों में हवन का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना का पवित्र पर्व है, जिसमें भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। हवन इन अनुष्ठानों में सबसे प्रमुख होता है, जो न केवल देवी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और वातावरण को सकारात्मक बनाने का भी एक पवित्र कर्म माना जाता है। हवन किसी भी प्रकार का हो, वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है कि क्या बताऊं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि का यह अनुष्ठान जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता लाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। आइए मैं आपको बता दूं कि हवन का धार्मिक महत्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हवन भारतीय धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्राचीन वैदिक काल से चली आ रही है। नवरात्रि के दौरान हवन का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह अनुष्ठान देवी दुर्गा की आराधना का एक माध्यम है। हवन में अग्नि के माध्यम से देवी को आहुति अर्पित की जाती है, जो भक्त की भावनाओं और श्रद्धा को प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम है। माना जाता है कि हवन करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को उनके आशीर्वाद से हर प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, हवन को एक आत्मिक शुद्धि का साधन भी माना गया है। कहते हैं हवन का एक और प्रमुख उद्देश्य आत्मा और मन की शुद्धि है। नवरात्रि के दिनों में जब भक्त उपवास और साधना में लीन रहते हैं, हवन उनके आत्मिक शुद्धिकरण का एक साधन बनता है। हवन में दी जाने वाली आहुतियों और मंत्रों के उच्चारण से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है,
जो मानसिक शांति और ध्यान को प्रगाढ़ बनाती है। यह साधना और तपस्या का एक अहम हिस्सा है जिससे भक्त की आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होती है। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि होम हवन करने से पर्यावरण की शुद्धि भी हो जाती है। तो हवन न केवल व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि वातावरण के लिए भी शुद्धिकरण का कार्य करता है। नवरात्रि के दौरान हवन में जो विशेष प्रकार की सामग्री डाली जाती है, जैसे गाय का घी, हवन कुंड की लकड़ी, चंदन, गुग्गल, लोबान इत्यादि, उनसे उत्पन्न धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हवन के धुएं से वातावरण में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवन नष्ट होते हैं और हवा में स्वच्छता आती है। यह शुद्ध वातावरण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जिससे नकारात्मकता का नाश होता है। कहते हैं कि हवन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तो नवरात्रि के दौरान हवन करना सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का स्तोत्र माना जाता है। हवन में जलाए जाने वाली सामग्री और मंत्रों से सामूहिक प्रभाव से एक सकारात्मक वायुमंडल का निर्माण होता है जिससे भक्तों को मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है। यह ऊर्जा न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी भक्तों को नई शक्ति और उत्साह प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि हवन करने से हमारे जो कर्म होते हैं उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो हवन कर्मों के शोधन का भी एक प्रतीकात्मक तरीका है। नवरात्रि के समय भक्त अपनी आहुतियों के माध्यम से अपने पापों और नकारात्मक कर्मों का प्रतित्याग करते हैं और देवी से उनके क्षमादान की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार हवन के द्वारा जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता का आगमन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है होम लगभग कंप्लीट होने आया था और कहते हैं कि ये होम उन्हें भी करना चाहिए जिन्होंने नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ किए हो, उनका पूजा की हो दुर्गा माता की, तो ये पूजा करना उनके लिए भी अनिवार्य है। इस होम के बिना वो व्रत जो है उसे अधूरा माना जाता है। जिन्होंने नवरात्रि व्रत किया हो या फिर दुर्गा सप्तशती पाठ किए हो या फिर अखंड दिया जलाया हो, किसी भी तरह की अगर माँ की सेवा की हो दुर्गा माँ की, तो कहते हैं कि ये इस होम से सारे पूजाएं हमारे कंप्लीट हो जाती है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग होम कंप्लीट ही होने आया था और कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा, कोई भी व्रत हो, सप्तशती पाठ हो या फिर आपने अखंड दिया जलाया हो या फिर मंगल कलश स्थापित किया हो या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा, किसी भी प्रकार की व्रत अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो इस होम के बाद सारी पूजा आपकी संपन्न हो जाती है। तो बस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और फिर आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म कर दे रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो ये थी जो दशमी की पूजा, 10वां दिन ये भोग लगाया था मैंने। तो ये क्या भोग था, किस प्रकार मैंने बनाया था, ये सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।